विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कालिदास, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास का काल निर्धारण समझेंगे। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास, उनकी काव्य कला जितनी अधिक प्रखर है, उनका जीवन उतना ही अधिक अंधकार में है और जनश्रुतियों के उल्लेख से बोझिल भी है। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास को लेकर के अभी तक कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। पाश्चात्य और पौरस्त्य जो विद्वान है, समीक्षक है, वो महाकवि कालिदास के काल निर्धारण को लेकर एक मत नहीं है। विद्यार्थियों, इसके अनेक कारण हैं। जैसे कालिदास एक नहीं है, अनेक कालिदास हुए हैं। विद्वानों का ये मत है कि कालिदास नाम की एक उपाधि है। जो श्रेष्ठ कवि हैं, उन्होंने स्वयं को कालिदास के नाम से प्रसिद्ध किया है। इस नाम का कोई मूल कवि रहा होगा और उसने अपने काव्य कला के कारण ये उपाधि प्राप्त की होगी। विद्यार्थियों, और अंत में पश्चातवर्ती कवियों ने भी यही उपाधि धारण की होगी। इसलिए मूलतः कालिदास अर्थात देवी काली का दास जो सेवक है, वो कौन है? कालिदास। तो विद्वानों का यह मत है कि जो देवी काली का उपासक रहा है वो कालिदास है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न सामने उपस्थित है कि कालिदास कौन था और उनका मौलिक नाम क्या था। विद्यार्थियों, ये एक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास को लेकर के उनके काल के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मत, ईसा की तृतीय शताब्दी का मत, ईसा की चतुर्थ शताब्दी का मत, ईसा की पंचम शताब्दी का मत, ईसा की षष्ठ शताब्दी का मत और ईसा की 11वीं शताब्दी का मत। विद्यार्थियों, जैसे कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत, अधिकांश जो भारतीय विद्वान हैं महाकवि कालिदास को ईसा की प्रथम शताब्दी के अंतर्गत रखते हैं। कालिदास विक्रमादित्य के सभा कवि थे और उज्जैनी नरेश विक्रम संवत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और विद्यार्थियों, इसीलिए कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शतक में होना चाहिए। विद्यार्थियों, कई प्रमुख आधार यहाँ विद्वानों ने उपस्थित किए हैं। जैसे परमार वंशीय राजा महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य हैं, जिनका वर्णन गुणांडे की वृत्त कथा में उपलब्ध होता है। विद्यार्थियों, दिलीप और रघु के वर्णन में वृत्त कथा में भी साम्य है। विद्यार्थियों, विक्रमोर्वशीयम नाटक के प्रथम अंक के एक अन्य कथन में जो व्याख्यान आए हैं, वहाँ पर महेंद्र शब्द महेंद्रादित्य और विक्रम शब्द विक्रमादित्य का संकेत करता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर उल्लेख आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनमें कि महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी के स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मत। तो विद्यार्थियों, द्वितीय शताब्दी
इस मत के प्रवर्तक डॉक्टर कुन्हन राजा हैं और इनका कहना है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक के भरत वाक्य में राजा अग्निमित्र का उल्लेख है और इसी आधार पर वे कालिदास को द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व शुंग वंशीय विदिशा नरेश अग्निमित्र के समकालीन स्वीकार करते हैं। और विद्यार्थियों, मेघदूत में विदिशा की संपन्नता और अग्निमित्र की राजधानी की ओर भी संकेत किया गया है। अब हम चलते हैं ईसा की तृतीय शताब्दी का मत। तो इस मत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं केतकर जी। उन्होंने कालिदास को तृतीय शतक का स्वीकार किया है। इनके अनुसार ज्योतिष में अश्विनी के आरंभ से अगस्त्य 90 अंश पर पड़ता है और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर के समय में दक्षिणायन पुनर्वसु के मध्य में 56 अंश 40 कला में होता था। तो इस प्रकार से 90 अंश पर होने का काल 280 ईसा पूर्व होना चाहिए और यही काल अर्थात तृतीय शतक ही कालिदास का भी होना चाहिए। रघुवंश में श्लोक संख्या 16 में अगस्त चिन्होदयनाथ के रूप में दक्षिणायन अगस्त्य चिन्ह बताया गया है। इसी आधार पर द वे केतकर ने अपना ये काल निर्धारण प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, चौथी शताब्दी का मत देखें या फिर ये गुप्तकालीन मत। इस मत के प्रवर्तक अधिकांश पाश्चात्य विद्वान हैं और कुछ भारतीय विद्वान भी जैसे कि भंडारकर, मिराशी आदि भी इस मत का समर्थन करते हैं। इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्ण युग समझा जाता है और कालिदास के काव्यों में सुख, वैभव और संपन्नता का वर्णन है जो इसी काल का रहा होगा। इसलिए महाकवि कालिदास का समय चतुर्थ शताब्दी माना गया है। दूसरी बात विद्यार्थियों, ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया था और शकारि की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय का समय है 380 से 416 ईस्वी का। विद्यार्थियों, कालिदास के काव्यों में गुप्त धातु का अधिकांश रूप से प्रयोग हुआ है जैसे कि रघुवंश में, तो इसलिए कालिदास को गुप्त काल में होना चाहिए। दूसरी बात, कालिदास के पूर्व मेघ में दिग्नाग नामक एक बौद्ध दार्शनिक का संकेत है और इस दार्शनिक का काल 400 ईस्वी माना गया है, इसलिए कालिदास को इसी काल के आसपास होना चाहिए। कालिदास की शैली अश्वघोष की शैली से विकसित और आकर्षक है जो कि उन्हें अश्वघोष का परवर्ती सिद्ध करती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से बहुत सारे मत इस काल के लिए महाकवि कालिदास को गुप्त काल का सिद्ध करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं ईसा की पंचम शताब्दी का मत कालिदास के लिए क्या कहता है। इस मत के जो प्रस्तावक हैं वो हैं प्रोफेसर के.बी. पाठक और रघुवंश में महाराज रघु की दिग्विजय यात्रा का जो वर्णन है उसमें मक्षु यानी बल्ख देश में रहने वाली आक्सस नदी के किनारे पर हूणों को परास्त किया गया है। तो छात्रों, इतिहास के अनुसार हूणों का जो समय है वो 5वीं शती में ही ऑक्सस नदी के तट पर अपना राज्य स्थापित किया गया था और आक्रमण भी किया था। तो विद्यार्थियों, इस आधार पर महाकवि कालिदास को 5वीं शताब्दी का होना चाहिए। ईसा की 6ठी शताब्दी का मत देखते हैं
तो इस मत को मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर, हरदास शास्त्री, जेम्स फर्ग्यूसन और डॉक्टर हॉर्नले। विद्वानों का मत है कि किसी सिक्के या ताम्रपत्र आदि पर विक्रम संवत का जो प्रयोग है वो 544 ईस्वी से पूर्व नहीं मिलता है। अतः इससे पहले, इसके पूर्व यह संवत था ही नहीं, अपितु यह 544 में मालवा का राजा यशोधर्मन ने मुल्तान के पास कोंगट नामक स्थान पर हुणों को परास्त किया और विजय के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था। इसे प्राचीनता का पुट देने के लिए 56-57 वर्ष से प्रचलित किया गया है। और यशोधर्मन विक्रमादित्य उपाधिधारी थे और इन्हीं का वर्णन कालिदास ने अपने काव्यों में विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, ईसा की 6वीं शताब्दी महाकवि कालिदास की होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं अंतिम मत की ओर, ईसा की 11वीं शताब्दी का मत। कतिपय विद्वान और बल्लाल पंडितकृत भोज प्रबंध के अनुसार कालिदास को 11वीं सदी में होना चाहिए। उनका कहना है कि कालिदास धारा नरेश महाराज भोज, जिनका समय 1028 से 1060 ईस्वी रहा होगा, उनके सभा कवि थे। महाराज भोज संस्कृत के अनुरागी तथा विद्वत प्रिय राजा थे। तो इसीलिए विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास का समय 11वीं शताब्दी का होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से महाकवि कालिदास के काल निर्धारण को लेकर बहुत सारे मत आपके समक्ष आप लोगों ने देखे हैं। तो प्रथम शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक हमने महाकवि कालिदास को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग शताब्दियों में उनका समय आधारों के आधार पर स्पष्ट करते हुए हमने देखा। अंत में महाकवि कालिदास के विषय में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और गुप्त काल का जो मत है, गुप्तकालीन मत, वो दोनों ही अपनी अपनी आधार भूमि पर आधारित है और ये दोनों मत ही महाकवि कालिदास के काल निर्धारण में प्रबल पक्षधर हैं। एक मत पाश्चात्य परंपरा का द्योतक है तो एक मत भारतीय परंपरा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने यहाँ देखा कि महाकवि कालिदास या तो ईसा की प्रथम शताब्दी के हैं अथवा गुप्त काल उनका समय है। महाकवि कालिदास के काव्यों को, उनकी रचना शैली को, उनके वर्णनों को, इन सभी को देखने से स्पष्ट होता है विद्यार्थियों कि महाकवि कालिदास या तो गुप्त काल के हैं अथवा महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी के हो सकते हैं। पर इतना अवश्य है कि वे किसी राजा के आश्रित थे और उनका जो समय है वो सुख, समृद्धि और संपन्नता से पूर्ण था। विद्यार्थियों, इस प्रकार महाकवि कालिदास के काल निर्धारण से संबंधित विवरण मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है और यह हमारी परीक्षा में आने वाले एक प्रश्न का उत्तर भी है। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।